बीजेपी नेता की पत्नी और उसके साझेदारों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पक्ष अपने आप को बेकसूर बताते हुए इसे बिल्डर और सोसाइटी के बीच हुआ विवाद बता रहा है। शिकायतकर्ता बबीता अग्रवाल पलवल के भाजपा जिला महामंत्री पवन अग्रवाल की पत्नी है और उन्होंने उनके 2 साझेदारों ने ग्रेटर फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट सोसाइटी में स्कूल की जगह 2019 में खरीदी थी। अब उस स्कूल को वह शुरू करना चाहते थे और उसके मेंटेनेंस के लिए वहां गए तो वहां पर अपने आप को RWD के पदाधिकारी बताने वाले 5 लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। इस बात को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने रंगदारी के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने खेड़ी थाना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने ओमेक्स हाइट के 5 लोगों के खिलाफ 50 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मामले के आरोपी पक्ष का कहना है कि ओमेक्स बिल्डर द्वारा जब सोसाइटी को डेवलप किया गया था तो बिल्डर ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ने की बात कही थी। पार्क को डेवलप करने के लिए सभी बायर्स ने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पार्क की जगह पर बिल्डर द्वारा स्कूल बनाना शुरू कर दिया। जब सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों ने इसका विरोध किया तो बिल्डर की शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद काम रोक दिया गया, लेकिन अब बिल्डर ने चालबाजी कर अब उस जगह को भाजपा नेता की पत्नी और उसके साझेदारों को बेच दिया। अब वे यहां पर स्कूल बनाना चाहते हैं। आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दबाव में आकर बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उनकी तरफ से बिल्डर के खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें की गई हैं। अब उस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन कुछ भी कहने से अभी बस्ती दिखाई दे रही है। मैं राजेश धनखड़ एडवोकेट। हमने फरीदाबाद ओमेक्स हाइट्स में स्कूल खरीदा है और जैसे ही हम अपने स्कूल पे काम कराने के लिए जाते हैं तो साकेत रमन के कुछ लोग हमारा काम बंद करा देते हैं। 3-4 बार हमारी इनसे मीटिंग भी हुई है और हमारा बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देते और बोलते हैं कि या तो हमें पैसे दो या हमारा स्कूल में हिस्सा डालो, नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी है और हम कई बार साइट पे जा चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। हमने हार थक के पुलिस में कंप्लेंट करी, तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो कृपया करके सभी साथी, सभी ओमेक्स हाइट्स में जो भी रेजिडेंट रहते हैं, सभी हमारी मदद करें, सहयोग करें। ये स्कूल आप लोगों के लिए है। हम एक अच्छा स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, सभी साथीगण उसका बहुत फायदा उठाएंगे। ये फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से जो रेजिडेंट को दी जाती है। हम एक अच्छे स्कूल का निर्माण करने वाले हैं जो सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे। और हमने तो इतना भी सोचा था कि जो हमारा स्टाफ रहेगा या स्कूल के बच्चे रहेंगे वो हमारे अपने हैं, वहीं का हम स्टाफ लगाएंगे, वहीं के बच्चे हम उसमें एडमिट कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचेगा सभी का। कोविड के चलते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साकेत रमन। साकेत रमन, क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी को क्या नाम है सोसाइटी का? ओमेक्स हाइट्स RWA। अच्छा, आपके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, 50 लाख की रंगदारी आपने मांगी है, क्या मामला है? ये पूरा मामला ये एक संगठित गिरोह है, इनका षड्यंत्र है पूरा। यहाँ बदमाशों का षड्यंत्र है जिसके साथ बिल्डर भी मिले हुए हैं, यहाँ के कुछ लोकल गुंडे मिले हुए हैं और उनका एक षड्यंत्र है पूरा। ये यहाँ हमारे यहाँ जो पार्क है, पार्क की ज़मीन को हथिया करके इसमें स्कूल बनाने का इनका पूरा षड्यंत्र है ये। लेकिन जिन्हें आप गुंडे बता रहे हैं उन्होंने आपके ऊपर ही 50 लाख। अब वो तो कहेंगे, वो तो बिल्कुल पुलिस को शिकायत दी क्या? वो तो बिल्कुल कहेंगे। अभी कल की बात है, इसके पहले भी आए थे वो, तो ऐसा कोई था नहीं। अब हम इस पर हम भी आए हुए हैं। तो क्या लगता है पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो क्या है, सही है, गलत है? नहीं, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस दबाव में आकर के करी है। पुलिस जो है इन्फ्लुएंस्ड है बिल्डर से, इन गुंडे बदमाशों से, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कल रात को ये पहुंच रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस ने FIR कर दी। ये तो टोटल साठगांठ है पुलिस की बिल्डर की और यहाँ के माफियाज की, ये साठगांठ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपने किया है कि कभी ऐसा काम कभी पहले? नहीं, इसके पहले न तो मैं कभी RWA में था, कोई ऐसा नहीं था। ये इस बार हम कभी आपको पहले कभी रंगदारी किसी से और से या कोई FIR दर्ज हुई हो आप पे? नहीं, कभी नहीं। मैं तो टीचिंग जॉब में था, मैं बाई प्रोफेशन में प्रोफेसर था। ये कोई मतलब ही नहीं रहा ऐसा कोई।
आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस कुछ तरह भी का नहीं, कभी नहीं, आज तक कहीं कोई। हमारे यहाँ सोसाइटी में भी हम लोग पहली दफ़े आकर के यहाँ एक नीट एंड क्लीन काम शुरू किए थे, और ये माफियाज का पूरा षड्यंत्र है इनका। अच्छे लोगों को ये काम करने ही नहीं देना चाहते। इनको तो वो चाहिए कि लूट घसट वाले लोग यहाँ बैठें और सोसाइटी का टोटल पैसा ये किसी तरह से बाहर निकालें, हड़पें। ये इनका पूरा मकसद ही यही है। ठीक। देखो, क्या हम नाम है आपका? मेरा नाम अनुरोध शर्मा है। अनुज जी, आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है 50 लाख की रंगदारी। जी, क्या कहेंगे, क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम कभी सोसाइटी के किसी काम के लिए अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी के खिलाफ FIR लॉन्च कराना चाहते हैं, किसी भी ऐसी असामाजिक घटना के लिए, तो पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है। चाहे हम SHO, DCP, कमिश्नर कहीं तक चले जाएं, कोई FIR लॉन्च नहीं होती। बिल्डर ने हमको 9 करोड़ रुपए जो उसको देने थे चीट किए हैं, हम उसके खिलाफ FIR लिखवाना चाहते हैं, पुलिस FIR नहीं लिखना चाहती। हमने ये रिक्वेस्ट SHO को दी है, DCP को दी है, कमिश्नर को दी है, लेकिन इस मामले में पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट है कि आज कंप्लेंट दी जाती है और कल FIR हो जाती बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो क्या मान रहे हैं, कोई दबाव है पुलिस पर या क्या है? ये पुलिस बेहतर बता सकती है किसका दबाव है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्या। लेकिन सोसाइटी को अगर हमें बचाना है तो हमें सबको संगठित होना पड़ेगा। संगठन में ही शक्ति है। अगर हम टूट जाएंगे इस समय तो ये सोसाइटी इन्हीं लोगों के कब्जे में आ जाएगी, और ये इसी का प्रयास है। ये पहला स्टेप है कि झूठी FIR लॉन्च करो, इनके ऊपर प्रेशर बनाओ और जो करवाना चाहते हो इनसे कराओ। ठीक है।